जय जगन्नाथ। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। लेकिन बहुत ही कम ही लोग यह जानते होंगे कि आस्था का यह केंद्र धाम होने के साथ साथ समुद्र का किनारा, धौलागिरी जो बौद्ध का स्तूप है, उदयगिरी और खंडगिरी जो बहुत बड़ी विशाल गुफा है, और एशिया का सबसे बड़ा झील चिल्का झील का भी स्थान यहीं पर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून कहलाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, प्राचीनतम लिंगराज मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, और इसके साथ साथ विशाल चिड़ियाघर, नंदनकानन और तारामंडल भी यहाँ पर स्थित है। तो आइए दोस्तों, 4 दिन की मेरी पूरी यात्रा का अनुभव आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, और हमारा नया डेस्टिनेशन है पुरी, जो हम यहाँ सब परिवार घूमने आए हैं। अभी हम पुरी स्टेशन पहुँच गए हैं और ये है हमारी टीम, हमारी फैमिली। हम यहाँ इंदौर पुरी हमसफ़र एक्सप्रेस से रात 8 बजे पुरी पहुँचे हैं और अब हम अपने होटल की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। हमने स्टेशन से पुरी के बीच के पास स्थित हमारे होटल को जाने के लिए एक ऑटो बुक किया है, जिसका भाड़ा 150 रुपये हमें पड़ा। रेलवे स्टेशन से गोल्डन बीच की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है, जहां जाने के लिए आपको टैक्सी और कई प्रकार के कैब आपको आसानी से स्टेशन के पास मिल जाया करते हैं। अब हम यहां गोल्डन बीच के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर रोड के किनारे आपको बहुत सारे होटल मिल जाया करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि पुरी का यह गोल्डन बीच विश्व का सबसे लंबा बीच है, जो 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी पुरी पहुंच गए हैं। अभी हम लोग होटल पुरी के आसपास में हैं और अभी होटल एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथी लोग गए हैं और हमको एक बहुत अच्छा होटल मिल गया है और बहुत ही प्यारा होटल है, बहुत ही प्यारे कमरे हैं। चलिए मैं आपको रूम के अंदर से भी दिखाता हूँ रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। पुरी में ज़्यादातर बजट होटल 2000 से लेकर 3000 के बीच में मिल जाया करते हैं। हमने जो रूम लिया है उसका भी कॉस्ट 2500 रुपये पर डे है। और होटल के लिए कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी आइए, किसी भी समय आइए, सिर्फ रथ यात्रा के समय को छोड़ के आपको हमेशा रूम अवेलेबल मिलेगा शहर में, अच्छे बजट में। दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा में हम होटल के छत के ऊपर चले गए हैं। दोस्तों, पुरी की ऊंचाई समुद्र तल से 0.1 मीटर अर्थात 0.3 फीट है और जनसंख्या यहाँ 2,10,000 के करीब है और यहाँ पर प्रचलित भाषा ओडिया है और भारतीय मानक समय UTC 5:30 यहाँ माना जाता है और पिन कोड यहाँ का है 752001। यहाँ का दूरभाष कोड 06752 है और वाहन पंजीकरण OD13 है। समुद्र से चलने वाली हवाओं के बारे में भी यहाँ एक रहस्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी समुद्र से चलने वाली हवाएं दिन के समय शहर की तरफ चलती हैं और शाम के तरफ शहर अर्थात भूमि से समुद्र की तरफ चलती हैं। लेकिन यहाँ पर हवाएं दिन में भूमि से समुद्र की तरफ चलती हैं और शाम को समुद्र से भूमि की तरफ चलती हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रहस्य की बात है दोस्तों। ओशन दिखने वाला है।
सुबह सुबह होटल की छतों में वानर सेना आपको उछल कूद करते दिख जाएंगे, लेकिन रात के समय आप खिड़की दरवाजे बंद करके सोया करिए। यदि आपने खिड़की खुला छोड़ दिया तो रात में हो सकता है ये आपके कमरे में प्रवेश कर जाएं। इसलिए सावधानी के लिए आप खिड़की दरवाजे बंद करके सोया करिए। पुरी में सूर्योदय का यह दृश्य, इसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सचमुच ये स्वर्ग है, ये अमृत है और इसको महसूस करना बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरे दिन सुबह हम होटल में स्नान ध्यान करके रेडी होके जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े हैं। एक बात बहुत अच्छी है दोस्तों कि पुरी में खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटा ठेला और मीडियम साइज़ के जो रेस्टोरेंट हैं और बड़े रेस्टोरेंट जो एसी रेस्टोरेंट होते हैं, वो सभी प्रकार के चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सुबह नाश्ते में यहाँ पूड़ी सब्जी और इडली आसानी से मिल जाया करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ठेला है, यहाँ पर पूड़ी सब्जी, इडली और पकौड़ी और आलू गुंडा, ये सभी प्रकार के नाश्ता यहाँ पर उपलब्ध हैं। आइए हम भी यहाँ इडली का आनंद लेते हैं और अपना नाश्ते की शुरुआत करते हैं। आप यदि फ्रूट सलाद खाने चाहते हैं तो वो भी सुबह से शाम तक पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं। हालांकि ये इडली बहुत ही स्वादिष्ट है और खाने में भी हल्का होता है, सुपाच्य होता है और बहुत शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह नाश्ते में इडली ही खाइए। अब हम मंदिर दर्शन के लिए ऑटो रिक्शा से निकल पड़े हैं। ऑटो रिक्शा का किराया गोल्डन बीच के पास से 100 रुपये पड़ता है और 100 रुपये में ये ऑटो बुक करके आप 4-5 लोग आराम से मंदिर के पास जा सकते हैं। मंदिर जाने के रास्ते में भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और टूर ट्रैवल्स के एजेंट के काउंटर भी मिल जाया करेंगे, जिनसे आप कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ऑटो रिक्शा वाला आपको मंदिर से 1 किलोमीटर दूर उतार देता है, क्योंकि ये गली सकरी है और यहाँ पर ऑटो रिक्शा जाना अलाउ नहीं है। और उसके बाद जीटी रोड आता है, जहाँ पर ये ऑटो रिक्शा का जाना अलाउ नहीं है। मंदिर के रास्ते में जगह जगह आपको खाजा का दुकान मिल जाएगा, जो पुरी का मुख्य प्रसाद माना जाता है। अब हम जीटी रोड पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पैदल ही हमको मंदिर तक जाना होगा। जीटी रोड में जगह जगह जूते चप्पल रखने के और सामान रखने का काउंटर बना हुआ है, जो कि शुल्क लेते हैं और मोबाइल भी मंदिर में ले जाना अलाउ नहीं है। इसलिए आपको यहाँ अपना मोबाइल और चमड़े का बेल्ट यहाँ जमा कराना होता है। धीरे धीरे आराम से चलो, आराम से, हड़बड़ाओ मत। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जीटी रोड में ये कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि भक्तों के दर्शन के लिए है और धूप से उन्हें बचाने के लिए है। चूँकि हम गुरु पूर्णिमा के दिन गए थे,
इसलिए वहाँ पर इतनी सारी सब तैयारियाँ की गई थी और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, भीड़ को ध्यान में रखते हुए और उनको सुचारू रूप से मंदिर के पास सही ढंग से पहुंचने के लिए कॉरिडोर का बनाया गया था। जीटी रोड में हाथ रिक्शा या फिर ई रिक्शा भी मिल जाया करते हैं। यदि आप इनसे वहां तक जाना चाहते हैं तो आपको आसानी से ये सब मिल जाया करेंगे। दोस्तों, अभी ये पुरी में ये मेन रोड है और यहाँ पर जूते चप्पल स्टैंड का पूरा लगा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन द्वारा कराया गया था, जो चोड़गंग वंश के शासक थे। इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथों में विराजमान करके सिंह द्वार से निकालकर गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई और भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं और रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण कराते हैं। तत्पश्चात उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर वे अपनी मौसी के यहाँ विश्राम करने जाते हैं और एक सप्ताह बाद वापस तीनों भाई बहन अपने मुख्य स्थान की ओर वापस आ जाते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो में मुख्य मंदिर आप देख सकते हैं, मंदिर दिख रहा होगा। काफ़ी भीड़ है, दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। दर्शन करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। प्यारे भक्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पुरी का मुख्य प्रसाद खाजा है, जो आपको मंदिर के आसपास बहुत सारे दुकानों में मिल जाया करते हैं। प्यारे भक्तों, जगन्नाथपुरी का यह मंदिर रहस्यों का खजाना है। आइए उनमें से कुछ बातें आपको बताते हैं। जैसे कि मंदिर के गुंबद की परछाई नहीं बनती, मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप जहां से भी देखेंगे वह हमेशा आपके सामने ही होगा। मंदिर के पास समुद्र की लहरें तूफान और तेज हवाओं के दौरान भी शांत रहती हैं। मंदिर परिसर में चक्र तीर्थ नाम का एक कुंड है जो समुद्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, लेकिन हर दिन एक ही मात्रा में भोजन पकाया जाता है। मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है और मंदिर के ऊपर लगे झंडे को हर दिन उल्टा चढ़कर बदलना होता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी जगन्नाथपुरी के मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य। अब आइए हमारे साथ अब यात्रा में आप बने रहिए। प्यारे भक्तों, सफ़र के दूसरे दिन जगन्नाथपुरी भगवान का हम दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तब दोपहर हो चली थी और हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। मुख्य मंदिर के ठीक सामने बहुत सारी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हैं जहां आप भोजन कर सकते हैं। हमने भी एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में गया और वहां हमने दोपहर का भोजन ग्रहण किया। शुद्ध शाकाहारी भोजन 150 रुपये से 250 रुपये प्रति थाली में मिल जाया करती हैं।
दोस्तों, सामान्यतया आजकल पक्षी बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन जब हम भोजन करके आए होटल में तो वहाँ हमें छत पर बहुत सारे कबूतर बैठे मिले जो बहुत ही प्यारे सुंदर लग रहे थे। प्यारे दोस्तों, पुरी में इतने सारे देखने लायक जगह हैं कि इन्हें एक ही वीडियो में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे आने वाले बाकी वीडियो को भी आप देखिए, जिसमें हम अलग अलग यहाँ के और जो स्थान है घूमने लायक जगह उनके बारे में हम बताएंगे विस्तार से। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।